नमस्कार, आप देख रहे हैं फुल एंड फाइनल और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। किस तरह से व्लादिमीर पुतिन के नॉर्थ कोरिया विजिट के बाद कोरिया से लेकर यूक्रेन तक अगर बात की जाए तो विश्व युद्ध का सीन बनता हुआ नजर आ रहा है। कौन सी चार बड़ी खबरें हैं वो आपको हम बताने वाले हैं। आप देखिए जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन पहुंचे नॉर्थ कोरिया के 2 दिन के विजिट के बाद, इसके बाद से ही अमेरिका ने हलचल बढ़ा दी है। वो तस्वीर और वो खबर भी आपको हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले वर्ल्ड वॉर के 4 सीन आपको हम दिखाने वाले हैं। और ये देखिए, पहला सीन इस वक्त आपके सामने वर्ल्ड वॉर का क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन को वेपन सप्लाई पर पुतिन की साउथ कोरिया को वार्निंग। और दूसरी आप देखिए, दूसरी बड़ी खबर और दूसरा वर्ल्ड वॉर का सीन, गुआम पहुंचा अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर और रोनाल्ड रीगन गुआम, जहां पर अमेरिकी बेस है। तीसरा सीन क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, यूक्रेन को अमेरिकी वेपन से रूस के अंदर कहीं भी हमले की खुली छूट है। अब इससे क्या होगा ये भी हम समझेंगे। अमेरिका से जंग की तैयारी में चीन, ताइवान पर 24 घंटे नजर। तो ये 4 वर्ल्ड वॉर के सीन हमने आपको बताया। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। ज़ापोरिज़िया में मिग 29 फाइटर जेट से हमले को अंजाम दिया गया। गाइडेड बम अटैक में रूसी कमांड पोस्ट तबाह हो गई। तस्वीरें आप देखिए, ये ज़ापोरिज़िया मिग 29 के जरिए हमले को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर से आप देखिए, रूसी सेना पर यह यूक्रेन का बड़ा हमला। ज़ापोरिज़िया में मिग 29 फाइटर से इस हमले को अंजाम दिया गया। गाइडेड बम अटैक से रूसी कमांड पोस्ट तबाह हो गया। आप देखिए तस्वीरों में, आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो रूसी कमांड पोस्ट यहां पर बनाई गई थी वो धुआं हो गई। और देखिए दूसरी बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले में रशियन टैंक तबाह हो गया। चिमेरा ड्रोन गन अटैक में रूस को भारी नुकसान की खबर है। ज़ापोरिज़िया के पास हमले में कई सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। ये आप तस्वीरें देखिए, यूक्रेन की तरफ से एक और बड़े हमले को अंजाम दिया गया। आपके सामने ये देखिए कैसे जो टैंक है उसके चीथड़े उड़ गए हैं। यूक्रेनी हमले में रशियन टैंक, एक बार फिर से आपके सामने वो तस्वीर, कैसे रशियन टैंक, ये देखिए आपके सामने कैसे परखच्चे उड़ गए रशियन टैंक के इस हमले में। चिमेरा ड्रोन गन के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया। फिर से आपके सामने वो तस्वीर हम रख रहे हैं और इसमें बड़ा नुकसान हुआ है रूस को। ज़ापोरिज़िया के पास यह हमला हुआ है और इस बात का दावा यूक्रेन की तरफ से कि इस हमले में कई सैनिकों की मौत हुई है। बड़ा नुकसान रूस को हुआ। एक बार फिर से हम आपको वही तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आप देखिए रशियन टैंक आपको कैसे तबाह होता हुआ, परखच्चे उसके उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, रूसी सेना पर यूक्रेनी ड्रोन का विध्वंसक कहर हुआ। ड्रोन धमाके में रूसी सैनिकों की मौत हो गई। फ्रंटलाइन पर एक सैनिक पर ड्रोन टारगेट किया गया है। एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने वॉर जोन की, रूसी सेना पर यूक्रेनी ड्रोन का विध्वंसक प्रहार, विध्वंसक कहर। ड्रोन धमाके में रूसी सैनिक की मौत की जानकारी ये देखिए आप, ये तस्वीर आपके सामने कैसे जो रूसी सैनिक है ड्रोन के जरिए, आपको जो नजर आ रहा है, इस सैनिक ने अपने हाथ में गन थाम रखी, लगातार ये फायरिंग कर रहा था और फिर जैसे यहां पर ये देखिए आगे बढ़ता है, वैसे ड्रोन के जरिए इस पर हमला होता है और वहां पर इस सैनिक की मौत हो जाती है, जो जानकारी सामने आ रही है। अब 3 बड़ी खबर इस वक्त की क्या है वो आप देख लीजिए फटाफट। गाइडेड बम अटैक में रूसी कमांड पोस्ट को जिस तरह से तबाह किया गया वो पहली तस्वीर है आपके सामने। दूसरी तस्वीर आपके सामने, यूक्रेनी हमले में रशियन टैंक को तबाह कर दिया गया। ज़ापोरिज़िया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर, रूसी सैनिक आपको नजर आ रहा है जो गन से लगातार फायरिंग कर रहा है, लेकिन इस पर किस तरह से ड्रोन से हमला किया गया वो आप देखिए, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और के सिन्हा सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सवाल यही है कि यूक्रेन पहले से कई गुना ज्यादा विध्वंसक हो गया है, क्या बोलेंगे आप इस पर? जय हिंद करुणा जी। देखिए, जिस तरह से जब से यूक्रेन को मिला है, फुली छूट मिली है कि किसी तरह का वेपन वो कहीं भी यूज कर सकता है और वेपन की सप्लाई है, तब से आप एट्रिशन वॉर का जो आप नमूना देख रहे हैं। अर्ली मई में तो रशिया ने शुरू किया था, खास करके खरसोन में, ज़ैपोरिज़िया आपने बताया। अभी ज़ैपोरिज़िया के अंदर में उनके जो
जितने भी ग्रेडेड वेपन सिस्टम्स हैं वो एट्रिशन वॉर में काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं रशिया को। मगर जो खबरें, और दूसरी खबर है, मैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में बैठा हूं, जो दूसरी खबर है, क्योंकि उनका जो ऑफेंसिव है वो काफी कामयाब है, खास करके जब आप खार्किव में देखते हैं, और उन्होंने जो लॉन्च किया है अभी भी फुल थ्रॉटल लॉन्च नहीं है। यदि आप देखिए करीब 4 लाख जो सैनिक हैं वो एक पहले ही थे, 3 लाख सैनिकों को जो उसने लॉन्च करना है, 3 बैटल ग्रुप हैं, उसकी जो बैटल ग्रुप है जो नॉर्थ में वो अभी रुक गई है खेरसोन में। मगर दूसरा जो उसको बहुत बड़ा एट्रिशन वॉर में बहुत ज्यादा ही उसको बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से और जो काउंटर ऑफेंसिव है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, माफी चाहूंगा क्योंकि एक बड़ी खबर का मैं रुख कर रहा हूं। बाखमुट में रूस यूक्रेन में भीषण जंग इस वक्त देखने को मिल रही है। रूसी ट्रुप्स का पीछा करते नजर आए हैं एफपीवी ड्रोन अटैक में बाल बाल बचे रूसी सैनिक। तस्वीर आप देखिए, मैनपैड फायरिंग से ड्रोन हमले का जवाब कैसे दिया जा रहा है, ये इस वक्त आपके सामने तस्वीर है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन अटैक की तस्वीरें हैं। बाखमुट में रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त भीषण जंग चल रही है, रूसी ट्रुप्स का पीछा करते हुए। ये देखिए तस्वीर भी आपके सामने, एफपीवी ड्रोन नजर आ रहे हैं, और इस ड्रोन अटैक में कैसे रूसी सैनिक बाल बाल बच गए। यानी ये एक और खबर जिसका जिक्र अभी कर रहे थे और किस तरह से बता रहे थे, कैसे रूस अब और ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, और ये देखिए आपके सामने बड़ी खबर, रूसी सेना पर एफपीवी ड्रोन से महाविध्वंस। ड्रोन अटैक में कई टर्टल टैंक तबाह हो गए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेनी हमले में माइनस्ट्रोल्स यूनिट को भारी नुकसान की खबर है, तो यूक्रेन की तरफ से हमलों को बढ़ा दिया गया है। रूसी सेना पर एफपीवी ड्रोन से कैसे हमला किया गया, ये उसके एक और गवाही तस्वीरों के जरिए। ड्रोन अटैक में कई टर्टल टैंक तबाह हो गए। ये देखिए कैसे जो टैंक है वो इस हमले में तबाह हो गया। अगली बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, फटाफट रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर का, राफा से। राफा का हम यहां पर जिक्र करते हैं। राफा में हमास का विध्वंसक पलटवार हुआ है इजरायली सेना के खिलाफ। मैनपैड हमले में इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ टैंक उड़ा दिया। ताल अल सुल्तान इलाके में आमने सामने की झड़प का यह वीडियो है। और इजरायली हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायली हमले में मारा गया हमास का कमांडर। बेत हनौन में स्नाइपर ड्रोन हमले में ढेर हुआ है अहमद हसन सलामे। 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल था। 7 अक्टूबर बीते साल जब हमला किया गया था हमास की तरफ से, उसमें अहमद हसन शामिल था। और अब यह इजरायली सेना के लिए बड़ी कामयाबी। और देखिए हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा सर भी जुड़े हुए हैं। सर देखिए, इजराइल लगातार ये दावा कर रहा है कि राफा में उसका कब्जा होने वाले, लेकिन हमास का कहीं ना कहीं हर दिन गोरिल्ला हमला हो रहा है। क्या बोलेंगे आप इस पर सर? सबसे पहले तो मैं कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शरीक किया अपने प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं लद्दाख और मेरे पीछे आप देख रहे हैं खारदुंगला पास, और कनेक्टिविटी समझ जाइए, वहां से आपके साथ जुड़ रहा हूँ। भारत ने कितनी तरक्की की है। 17,000 फुट, दिल्ली में तो तापमान 40 होगा, यहाँ पर 2 डिग्री है। मैं बहुत शांत हूँ और ठंड में बैठा हूँ। आपने जो जिक्र किया है राफा में जो हमास और इजराइल का जंग हो रहा है, हमास अब पूरी तरह से हमास को बर्बाद इजराइल नहीं कर पाया है, क्योंकि कई सालों से यही हमारा मानना है। हमास तैयारी कर रहा था इस जंग के लिए, जो पिछले साल 7 अक्टूबर को उसने लॉन्च किया। तो इतनी जल्दी वो खत्म होने वाला नहीं। हाँ, बुरी तरह से चोट लगी है, फिर हर गटर से उठ के उसके लोग आ जाते हैं लड़ने के लिए। टाइम इसके अंदर लगेगा। हमास के कई नेताओं को मार दिया है इजराइल ने, लेकिन फिर 2-4 और कहीं से खड़े हो जाते हैं। तो ये जंग इतनी जल्दी खत्म होने नहीं। मेरा अनुमान है, उस एरिया में मैं रहा हूं सर, मेरा अनुमान है कि अब हिजबुल्ला भी जो कूद रहा है ये 2025 बिल्कुल ये आपने सही कहा, क्योंकि हिजबुल्ला भी लगातार हमले बढ़ा चुका है आईडीएफ के खिलाफ, और नसरुल्लाह की तरफ से हमने देखा धमकियां भी आ रही। इस पर बात करेंगे, लेकिन सर एक और बड़ी खबर का मैं रुक कर रहा हूं। सीरिया इराक बॉर्डर पर विध्वंसक धमाका हुआ है। इराकी सीमा चौकी के पास ये विस्फोट
विस्फोट की तस्वीर आप देखिए। हमले के पीछे ईरानी मिलिशिया के होने की आशंका है। तो सीरिया इराक बॉर्डर की यह तस्वीर है जहां पर यह बड़ा धमाका, विध्वंसक धमाका इराकी सीमा चौकी के पास यह विस्फोट हुआ है। हमले के पीछे ईरानी मिलिशिया के होने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आप एक बार फिर देखिए इस धमाके की। तो ये सीरिया इराक बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईरानी मिलिशिया के होने की आशंका। 8 तस्वीरें फटाफट आपके सामने रखते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए ये 8 तस्वीरें आपके सामने, और यहां पर आप देखिए 8 बड़ी खबरें। रूसी सेना पर कैसे यूक्रेन लगातार विध्वंसक हमले बढ़ा रहा है। रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया। ड्रोन हमले में जो रूसी सैनिक है वो मारा गया। FPV ड्रोन का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। और 7 अक्टूबर के हमलों में जो अहमद हसन शामिल था, इजराइल के खिलाफ किया गया था, उसे मार गिराया गया है IDF के हमले में। एक और बड़ी खबर का मैं रुक कर रहा हूं।